अपने देश का एक ऐसा राजा जो बड़े बड़े युद्ध को जीता, पूरे प्रजा का ख्याल रखता था, सभी प्रजा का सुख दुख में साथ देता था। आज उस राजा के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या क्या विपत पड़ा, क्या क्या घटनाएं हुआ, किन हालात से राजा गुजर रहा था, तो इस सारे कहानी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, मैं हूं रंजय कुमार सिंह और आज हम जानेंगे एक भेड़ियार और एक राजा की कहानी को। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। उसके सारे राज्य में सभी प्रजा खुशहाल रहते थे, कभी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता था। लेकिन बस एक ही कमी था उस राज्य के अंदर में कि भगवान एक राजा को कोई लड़का नहीं दिया था, कोई पुत्र नहीं दिया था। राजा बहुत दुखी रहते थे, मन में ये सोचते थे कि भगवान तो हमारे पास सब कुछ दिया लेकिन बस एक पुत्र नहीं दिया। राजा सोचने लगे और सोचते सोचते चले जाते हैं दुर्गा माता के मंदिर में। और जाने के बाद दुर्गा माता को कहते हैं कि माँ, आपने हर प्रकार की धन दिया, आपने हर प्रकार का दौलत दिया, बस एक पुत्र के कारण हमारा पूरा महल सुना सुना लगता है। राजा इतना बात जब कहता है तो देवी की पुजारी कहता है कि ए राजा, तुम माता के सामने रो क्यों रहे हो? जाओ, तुम्हारे घर में माता का आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। राजा लौट करके अपने महल में आते हैं। 9 महीना जब बीता तो राजा के घर में एक लड़का का आगमन हुआ। राजा खुश हो गया, खुशी से पूरा महल झूम उठा, पूरे प्रजा झूम उठा, घर में बधाइयाँ होने लगी। कुछ दिन की बात है कि एक दिन राजा के लड़के का तबीयत खराब हो गया। राजा सोचने लगा, कितना मुश्किल से मेरे घर में पुत्र का आगमन हुआ है, वो भी पुत्र का तबीयत खराब है। राजा बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया अपने लड़के को, बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन लड़के का बीमारी का कोई था पता नहीं लगा पाया। राजा सोचने लगा कि मैंने माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया तो हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, क्यों ना माता के दरबार में जा करके हम दोबारा से अर्जी लगाए ताकि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। राजा जाता है दुर्गा जी के मंदिर में। जाने के बाद दुर्गा माता से कहता है कि हे माँ, आपके चरण में आने के बाद हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का भी तबीयत खराब है कि आप ही कुछ कीजिएगा, जब भी हमारा पुत्र सही होगा। देवी की पुजारी राजा से कहता है कि राजा, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे पुत्र का तबीयत जब ठीक हो सकता है कि अपने लड़के के बदले में किसी दूसरे बच्चे का यहाँ पे बुलाकर बलि दो, जब जाके तुम्हारे बच्चे का तबीयत ठीक होगा। राजा का कोई चीज का कमी नहीं था। राजा ने आदेश लगाया सिपाही को कि जाओ, पूरे प्रजा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देश विदेश कहीं से ही बच्चा खरीद कर लाना है और इस मंदिर में लाकर उसका बलि देना है ताकि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। सिपाही लोग घूमने लगा, पूरे जगह खोजने लगा, था पता लगाया, कहीं भी बच्चा नहीं मिला। जब वापस लौट करके सिपाही घर आ रहा था तब रास्ते में एक भेड़ियार मिला। बहुत गरीब था बेचारा, घर में खाने के लिए नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने थे, रहने के लिए घर तक नहीं था। भेड़ियार भेड़ी चरा रहा था। सिपाही ने देखा कि भाई भेड़ियार बैठ के भेड़ी चरा रहा है और आंख में से आंसू भी गिर रहा था भेड़ियार को। सिपाही जाकर पूछा कि भेड़ियार, तुम किस प्रकार की तुम्हें दिक्कत है, क्यों रो रहे हो? भेड़ियार ने बोला कि सरकार, क्या बताऊं, हमारे घर में इतनी दुख है, इतना परेशानी है कि मैं आपको कह नहीं सकता। पर सिपाही ने पूछा कि बताओ भेड़ियार, तुम्हें क्या चीज़ का दिक्कत है? भेड़ियार ने कहा, भगवान की कृपा से मेरे पास 3 पुत्र हैं, लेकिन हमारे घर में इतना अनाज तक नहीं है कि मैं तीनों बच्चे का पालन कर सकूं। सिपाही खुश हो जाता है कि लग रहा है हमारा काम यहीं से बन जाएगा। सिपाही कहता है भेड़ियार से कि भेड़ियार, एक काम करो, अपने एक पुत्र को मेरे हाथे से बेच दो, उस पुत्र के बदले तुम्हें अच्छे खासे धन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। भेड़ियार ने कहा सिपाही से कि बताइए, अगर हमारे पुत्र को ले जाइएगा तो आप पुत्र को कीजिएगा क्या? सिपाही ने झूठ बोला कि हम अपने राज्य का मंत्री बनाएंगे। भेड़ियार सोचने लगा कि क्यों ना हम अपने पुत्र को किसी के हाथ से बेच दूं ताकि हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे, पैसे आने के बाद में अपना घर कुछ दिन के लिए तो चल ही जाएगा। भेड़ियार ने अपने लड़के को उस सिपाही के हाथ सौंप दिया। लड़का कभी बाबूजी का पैर पकड़ता है भेड़ियार का, कभी माँ का पैर पकड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारा रोने लगता है। सिपाही लोग बच्चे को उठा करके घोड़े पर बैठाता है और दरबार में लेके चला जाता है। दरबार में ले जाने के बाद राजा आदेश देता है कि इस बच्चे को मंदिर में लेकर जाया जाए और वहाँ पर जा करके बलि को दिया जाए। सिपाही लोग लड़के को मंदिर में लेके जाता है। बच्चा बहुत रोता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, ये लोग मेरा बलि दे देंगे। कुछ समय बीतता है,
वहाँ पे जल्लाद तलवार लेकर के खड़ा रहता है ताकि मैं इस लड़के को बलि दे दूँ। कुछ क्षण के बाद वहाँ पे भगवान किसी साधु के वेश में प्रकट हो जाते हैं और राजा से कहता है साधु कि राजा, तुम्हारे बच्चे का तबीयत इसका बलि देने से ठीक नहीं हो सकता है। हमारे पास एक दवाई है, इस दवाई को ले आके बच्चों को दो, शायद तुम्हारे बच्चे का तबीयत इससे ठीक हो जाएगा। राजा सोचता है कि ट्राई करने में क्या दिक्कत है भाई, हमारे बच्चे का तबीयत बलि देने से ठीक हो जाए या दवाई पीने से ठीक हो जाए, हमें तो बच्चे को सही करना है। आदेश देता है सिपाही लोग को राजा कि सिपाही ले जाओ घर पे दवाई को और पिला, बच्चे को पीस करके पिला कर देखो बच्चा ठीक होता है या नहीं। दवाई को देता है ले आकर के पीस करके बच्चे को, बच्चा ठीक हो जाता है। राजा कहता है कि भाई बच्चे को, ये मेरा लड़का सही हो गया है, अपने घर जा सकते हो। लड़के को भगवान शंकर भगवान आकर के उस लड़के को बचा लिया। तो दोस्तों, इंसान को अपने धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। राजा के पास पैसा था तो इसलिए बच्चे खरीद करके बलि दे करके अपने बच्चे को तबीयत सही करवा लिया। लेकिन अगर जिसके पास पैसा ना हो, क्या ये बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होती है? क्या उस लड़के को बलि देने से राजा के लड़के का तबीयत ठीक हो जाता? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।